एक गांव में हरि और सोनी नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन हरि ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन ऑफिस का बैग घर के अंदर भूल जाता है। हरि सोनी से कहता है, अरे सोनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जरा मेरा ऑफिस वाला बैग तो पकड़ा दो। सोनी हरि का बैग लेकर घर के दरवाजे पर आ जाती है और बोलती है, अरे आप इतनी जल्दी ना क्या करो, ऑफिस कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, और आपने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया। सोनी की बात सुनकर हरि कहता है, अरे सोनी, कितना ध्यान रखती हो मेरा। अरे भाई, मैंने खा लिया था, चलो अब तुम भी अंदर जाकर नाश्ता कर लो। ऐसा कहकर हरि वहां से चला जाता है। सोनी उसे दरवाजे पर खड़े खड़े देखने लगती है। तभी उसकी सास बिमला अंदर से चिल्लाती है, अरे कहाँ हो महारानी जी, अब क्या हरि को ऑफिस तक छोड़कर आओगी? आजकल की लड़कियों को तो कोई शर्म ही नहीं है, चाहे पूरा दिन दरवाजे पर बिता दे। बिमला की बात सुनकर गणेश भी बोलता है, हाँ सही कह रही हो बिमला, हमारे जमाने में तो देखो। बिमला गणेश की बात बीच में ही काट देती है और बोलती है, तुम तो चुप ही रहो जी, जब देखो हमारा जमाना लेकर आ जाते हो। अरे हम क्या कोई खुदाई में निकले हैं, चलो जाकर दूध लाओ। बिमला की बात सुनकर गणेश दूध लेने चला जाता है और बिमला सोनी से कहती है, सुनो सोनी, दिवाली आने वाली है, मैं एक लिस्ट दे रही हूँ, अपने कंजूस माता पिता को दे देना और बोलना सारा सामान लेकर यहाँ आए। ये सब सामान लड़की वाले लेकर आते हैं, लड़के वालों के यहाँ हर दिवाली को। बिमला की बात सुनकर सोनी वो लिस्ट ले लेती है। सामान की इतनी लंबी लिस्ट देखकर सोनी घबरा जाती है और बोलती है, मगर मम्मी जी, ये सामान बहुत ज्यादा है, मेरे गरीब माता पिता इतना सामान कहाँ से लेकर आएंगे? सोनी की बात सुनकर बिमला को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ये बात तो तुम लोगों को हमारे यहाँ शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब मैं तुम लोगों के चक्कर में अपनी नाक तो नहीं कटवा सकती। सोनी बिमला के डर से अपने माता पिता को सामान की वो लिस्ट दे देती है। उसके पिता रामू और माँ तुलसी वो लिस्ट देखकर बोलते हैं, अरे बेटी, ये तो बहुत सारे सामान की लिस्ट है, हम भला इतना सामान कहाँ से दे पाएंगे? तभी रामू बोलता है, अरे तुम भी ना तुलसी, बेटी को डरा देती हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इतना सामान तो दिवाली पर देना ही होता है। तुम चिंता मत करो, मैं प्रबंध कर लूंगा। ऐसा कहकर रामू वहां से चला जाता है, लेकिन सामान इतना सारा और महंगा था कि वो चाहकर भी पूरा नहीं खरीद पाता। और फिर वो सामान लेकर सोनी के ससुराल में पहुंचता है। बिमला घर पर ही होती है। आओ आओ समधी जी, लगता है इस बार आप सारा सामान ले आए हो, लगता है आपको भी अमीरों के बीच में रहने का सलीका आ गया है। लेकिन रामू कुछ नहीं बोलता और वहीं चुपचाप बैठ जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस नालायक हरी के चक्कर में ना जाने कहां से कंगले मेरी किस्मत में पड़ गए। त्योहार पर जरा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकते। क्या करूं, इस सामान का अपने सर पर मारूं? बिमला को गुस्से में देखकर रामू हाथ जोड़कर बोलता है, नहीं नहीं समधन जी, आप नाराज मत हो, मैं जल्दी ही बाकी का सामान भी ले आऊंगा। क्या खाक लाओगे आप? आपसे कुछ ना हो पाएगा, आप जाओ। सोनी रामू के लिए पानी लेकर आती है और रामू पानी पीने लगता है। तभी बिमला बोलती है, अरे सोनी, इसकी क्या जरूरत थी, पानी तो पीकर ही आए होंगे। रामू बेचारा पानी से भरा गिलास वहीं रख देता है और वहां से बेइज्जत होकर चला जाता है। अपने पिता की बेइज्जती देख सोनी को भी गुस्सा आता है और वो विमला से बोलती है, माँ, आपको पिताजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उन बेचारों से जोन बन पड़ा उन्होंने किया। सोनी को ऐसे बोलते देख सोनी की ननद कामनी भी वहां आ जाती है और सोनी से बोलती है, जबान संभाल कर सोनी, खबरदार तुमने अगर मेरी माँ से कुछ कहा तो। कामिनी को अपने पक्ष में देख बिमला उठती है और सोनी को थप्पड़ मार देती है। अपनी हद में रह लड़की, आज तक इस पूरे घर में किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, समझी? बिमला को गुस्से में देख सोनी वहां से रोती हुई चली जाती है। इधर कामिनी बिमला से बोलती है, माँ, कहाँ से इस भिखारन को अपने घर में ले आई हो? मैं तो कहती हूँ इसे यहाँ से चलता करो। कामिनी की बात सुनकर बिमला कहती है, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इसने तेरे भाई पर ना जाने कौन सा जादू मंतर कर रखा है, अंधा हो गया इसके प्यार में, इसकी तो बुराई भी नहीं सुनता, रोमियो बना फिर रहा है इसके आगे पीछे। मैं तो कहती हूँ माँ, इसे तालाब के किनारे ले जाकर धक्का दे देते हैं, मर जाएगी तो क्या भूत के पीछे भागेगा भाई। कमला और बिमला की बातें घर के भीतर आता गणेश सुन लेता है और बोलता है, अरे भगवान से डरो कलमुइयो, औरत होकर औरत पर अत्याचार कर रही हो, और तू कामिनी, कल तुझे भी ससुराल जाना है। हे भगवान, जरा सद्बुद्धि दो इन्हें। गणेश की बात सुनकर कामिनी वहां से चली जाती है और बिमला बोलती है, तुम ना जरा अपनी औकात में रहा करो, समझे? हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हमने भला कोई उसकी जान ले ली? अरे हम इंसान हैं, कोई जानवर थोड़ी।
लेकिन बिमला को कामिनी की बात जम जाती है और वो सोनी को मारने की ठान लेती है और अपनी योजना में कामिनी को भी शामिल कर लेती है। दिवाली से एक दिन पहले पूरा गांव बहुत सुंदर और तरह तरह की लाइटों से सजा होता है। बिमला पूरे घर को साफ करके बहुत सुंदर सजाती है। कामिनी बहाने से सोनी को तालाब के किनारे ले जाती है। सोनी कामिनी से कहती है, अरे दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? घर पर बहुत काम है, काम पूरा ना हुआ तो माँ बहुत गुस्सा होंगी। सोनी की बात सुनकर कामिनी हंसते हुए बोलती है, सोनी, तू भी माँ से ज्यादा ही डरती है। अरे इस तालाब की मानता है कि जो औरत दिवाली से पहले अपनी शक्ल इसके पानी में देखती है, उसके पति की खूब बरकत होती है और उसके घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। कामिनी की बात पर सोनी यकीन करके हरि की बरकत के लिए उस तालाब के किनारे जाकर अपना मुंह देखने लगती है। लेकिन तभी वहां विमला आ जाती है और फिर बिमला और कामिनी मिलकर सोनी को पीछे से धक्का मार देते हैं। माँ, ये क्या कर रही हो? मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। सोनी को यूं चिल्लाते देखकर बिमला और कामिनी खिलखिलाकर हंसने लगती हैं और कामिनी हंसते हुए बोलती है, डूब जाएगी इसीलिए तो तुझे इस तालाब में धक्का दिया है। देखो माँ कैसे तड़प रही है। बिमला भी सोनी की तरफ देखकर बोलती है, सोनी, तू मरेगी तभी तो मैं अपने बेटे की शादी कहीं और कराऊंगी और फिर हमें खूब सारा दहेज और पैसा मिलेगा। चल अब तू मर यहाँ, हम तो चले। ऐसा कहकर बिमला और कामिनी सोनी को वहां डूबता और तड़पता हुआ छोड़कर घर चले जाते हैं। उधर काफी देर बीत जाने और सोनी के घर पर ना होने की वजह से हरि चिंता में आ जाता है और बिमला से बोलता है। हरि की बात सुनकर कामिनी रोने का नाटक करते हुए बोलती है, वाह भैया वाह, अब माँ और मुझे यही सुनने को रह गया था। अरे हम दोनों तुम्हारे और भाभी के दुश्मन है कोई, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। सही कह रही है कामिनी बेटी, तेरे भाई को तो कुछ भी नहीं दिखता उस सोनी के सिवाय। अरे वो हमारी भी बहू है। उन दोनों का ड्रामा देख हरि वहां से चला जाता है और सोनी को ढूंढने लगता है। तभी उसका दोस्त गुलशन मिलता है। गुलशन से हरि सोनी के बारे में पूछता है। अरे भैया, आज ही हम सोनी भाभी को कामिनी दीदी और बिमला माता जी के साथ तालाब किनारे देखे थे, अब तो पता नहीं हमें। गुलशन की बात सुनकर हरि तालाब की तरफ जाता है और किनारे पर सोनी की चप्पलें देखकर रोने लगता है। ऐसा कहकर हरि तालाब में छलांग मारने लगता है, लेकिन तभी सोनी उसका हाथ पकड़ लेती है। सोनी को देखकर हरि खुश हो जाता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सोनी हरि को गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे पता था आप मुझसे इतना प्यार करते हो, तभी तो लक्ष्मी देवी ने मुझे बचा लिया। सोनी की बात सुनकर हरि हैरान होकर सोनी से बोलता है, तुम कहाँ चली गई थी सोनी? तुम्हारे बिना मैं कितना परेशान था, कसम से मैं अभी जान दे देता। फिर सोनी हरि को सारी बात बताती है और कहती है, फिर जब माँ और कामिनी मुझे धक्का देकर जाने लगे तभी मैंने लक्ष्मी माँ को याद किया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर इस तालाब के किनारे निकाल दिया। सोनी की बात सुनकर हरि बोलता है, लक्ष्मी देवी? मैं कुछ समझा नहीं सोनी। हरि की बात सुनकर तालाब से आवाज आती है, हरि बेटा, ये सोनी और तुम्हारे प्यार और मेरे प्रति भक्ति का नतीजा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम हमेशा खुश रहोगे और अब से तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। हे माता, मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। फिर हरि सोनी खुशी खुशी घर चले जाते हैं। सोनी को जीवित देखकर कामिनी और बिमला घबरा जाती हैं। मुझे माफ कर दो सोनी बेटी, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर बिमला और कामिनी दोनों सोनी के पैरों में गिर जाते हैं। सोनी उन दोनों को उठाती है और बोलती है, माँ, आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप मत चढ़ाओ, आप तो मेरी माँ हैं। अब हम दोनों पूरी धूमधाम से दिवाली का ये पर्व मनाएंगे और लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे।